अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। इतनी अच्छी स्तुति है विष्णु पितामह की। व्यक्ति का कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, जीवन में फिर चाहे जो किया हो सब भुला देते हैं ठाकुर जी। और भीष्म पितामह का जो अंतिम स्तुति है ना, इसने ठाकुर जी का जैसे मानो जैसे चित्त हरण कर लिया हो। भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, मैं जाते जाते एक अपना अधूरा कार्य मेरा रह गया है, उसको पूरा करना चाहता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, क्या है तुम्हारा अधूरा कार्य? तो भीष्म पितामह कहते हैं, एक मेरी कुंवारी बेटी है, उसका मुझे ब्याह करना है। और पिता बिना बच्चों को सेटल किए अगर चला जाए तो वो पिता बड़ा, उसकी आत्मा बड़ी दुख पाती है कि मैं अपने बच्चों को भी सुखद करके नहीं गया। हे नाथ, मैं प्राण त्यागने से पूर्व अपना एक अधूरा काम कर जाऊं, बस अपनी बेटी का एक अच्छे वर के साथ ब्याह कर दूं। आप लोगों को आश्चर्यजनक नहीं लगी ये बात? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री है ही नहीं, लेकिन वो पुत्री संबोधन कर रहे हैं। ठाकुर जी पहले स्तब्ध होकर, वे भीष्म पितामह, तुम्हारे ब्रह्मचर्यत्व की दाग देते हैं सब लोग, और ये कहीं और तुम्हारा चल रहा था क्या? ये घर वाली बाहर वाली वाला चक्कर था क्या कि घर में तो तुम ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे और बाहर कहीं तुमने ब्याह कर लिया, वहां तुम्हारे संतान आदि हो गई और तुम हमको बोल के जा रहे हो उसका ब्याह कर दो? भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले, कितने कितने सीधे हैं ना आप, कुछ पता ही नहीं है जैसे आपको। बोले, फिर भी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, क्या बात है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, आपने जीवात्मा को एक बेटी सबको दी है बिना ब्याह के, और उस बेटी का नाम है मति। ये मति हमारी बेटी है, ये जो कहती है हम वही करते हैं। बेटी कौन? जो पिता को अपने वश में रखे। मुझे ये पहनना है तो पिता की थोड़ी प्यारी होती है, पिता के, अच्छा ले पहन ले। मुझे यहां जाना है, ले चली जा। मुझे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, ले पढ़ ले तू। अभी मैं जब आया ना यहाँ पे जिस फ्लाइट में इंडिया से, तो उसमें एक बेटी आई अपने पिता के साथ। अब उसका एक्सेंट ऐसा था, मुझे लगा वो ऑस्ट्रेलिया की होगी। बात कर रही थी, आप फेमस है ना, मुझे आपके संग फोटो खिंचानी में, लोग खिंचा। तो एक्सेंट देख करके तो लग रहा था कि वो यहीं की होगी। तो फिर मैंने पूछा, आप यहीं रहते हो? नहीं नहीं, मैं पढ़ने आई हूं, पहली बार ही आई हूं। मैंने, वाह, पिताजी महाराज संग में थे। तो फिर मेरे मन में ऐसे भाव आया कि पिता क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए, सब करता है, उसकी इच्छा होती है, और बेटी के लिए तो विशेष रूप से। और जहां कहीं ये पुत्रियों के प्रति जो दुर्भावना पिताओं में आ जाती है, वो पिता है ही नहीं। उनको पिता का मतलब रक्षक होता है, वो राक्षस है उनके प्रति। तो ऐसे तो फिर वो हिरण्यकश्यप वाली कैटेगरी के भी तो आ जाते हैं कहीं कहीं पे, जो प्रहलाद जी को ही मारने तुले रहते थे। तो सुनिएगा, तो भीष्म पितामह बोले कि मेरी, आपने हर इंसान को एक बिना ब्याह की बेटी दी है, उसका नाम है मति। जैसे बेटी अपनी इच्छा पूरी पिता से कराती है, ऐसे ही ये मति भी हमको अपने वश में रखती है। चलो आज गोल्ड कोस्ट में कथा हो रही है, सुनने चलें? तो मति क्या कहती है, वर्किंग डे है, दिन भर काम करके आए, क्या करना चाहिए, चाय पियो, बढ़िया पड़े रहो बिस्तर में, क्या करना है, क्यों जाना है? मति की इच्छा होती है तो ही हम क्रिया करते हैं। अगर मति नहीं होती तो उस क्रिया में जाकर के भी हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कितना प्रेशर है, हम तो भोजन करने आए थे, जल्दी कथा पूरी हो, प्रसाद लें, निकलते बने यहां से। तो मति ये सबको अपने वश में रखती है। इसकी इच्छा हो तो हम जाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम खाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम पहनते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम सब क्रिया करते हैं। नाथ, ये जब तक कुंवारी रहती है ना, ये तब तक पिता को नचाती रहती है, लेकिन जैसे ही इसका ब्याह होता है, इसके जीवन में जब पति आ जाते हैं बेटी के जीवन में, तो फिर ये पिता को परेशान नहीं करती, फिर ये पति के अधीन हो जाती है। फिर ये पति जो चाहता है वैसा करती है। हे नाथ,
हम सबकी मति कुंवारी है और इस कुंवारी मति के एकमात्र पति आप हैं। अगर आप इसका वर्ण कर लेंगे तो ये आपके अधीन हो जाएगी, और मति अगर आपके अधीन हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा नाथ। इसलिए मेरा ये अधूरा काम मृत्यु से पहले पूरा कर दीजिए। समझ में आई बात की? यूं ही टप टप बजा दी ताली, आई ना? भीष्म पितामह कह रहे हैं मृत्यु से पहले नाथ मेरी इस मति को आप स्वीकार कर लीजिए, इससे ब्याह कर लीजिए, आप इसको अपने अधीन कर लीजिए। भगवान बोले हमसे क्यों ब्याह कराना है, बहुत अच्छे अच्छे वर हैं दुनिया में, किसी और से ब्याह करा दो। तो भीष्म पितामह कहते हैं आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हमारा आज गाने का मन कम कर रहा है, एक दो लाइन गा के हमारा यूं होता है कथा तो कहते हैं, अब ऐसे लेट हो गए बहुत। लोकन हूं मैं नाए, तीनों लोकन हूं मैं नाए। हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। विष्णु पितामह कह रहे हैं आपसे प्यारा कौन है ठाकुर जी इस संसार में जिसको मैं अपनी पत्नी बेटी दूं? मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, होने वाले दामाद में केवल सुंदरता है और कर दिया ब्याह, पता चली बुद्धि गुड़गोबर है पूरी, समझदारी भी होनी चाहिए, बहुत सारे गुण देखने चाहिए दामाद में, तब जाके बेटी का ब्याह करना चाहिए। सौंदर्य देख करके ब्याह नहीं, शौर्य भी होना चाहिए। अरे कल को जीवन में अप डाउन आएगा तो बेटी की रक्षा करने वाला हो ना, ऐसा थोड़ी हो कि ब्याह करा दिया और जीवन में विपरीतता आ गई तो बेटी के ही पीछे छुपा है, तुम बचाओ मुझे तो मैं क्या करूं अब, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले एक आईना रख लीजिए अपने आगे, क्योंकि जो जो आप गुण बोलते जाओगे मैं सब आप में दिखा दूंगा। ठाकुर जी बोले शौर्य कहां है हम में? अरे राजाओं के डर के मारे बीच नदी, बीच समुद्र में नगरी बना करके रहते हैं हम तो द्वारिका में। लोग बाग ये कहते थे जब ठाकुर जी थे पृथ्वी पे कि राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता है कृष्ण, इसको डर लगता है राजाओं से। भीष्म पितामह बोले आप जैसा शौर्य किसका होगा? बोले क्यों? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व क्वच लुलित श्रम वार्य लंकृताश्य मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका हो सकता है नाथ? क्यों? बोले अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया महाभारत युद्ध में, क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे, आप उसके सामने सारथी बनकर के बैठे थे, जबकि अर्जुन सबका केंद्र बिंदु था, लेकिन उस अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। इसमें अर्जुन का शौर्य नहीं है, आपका शौर्य है। मैं देखता था जैसे ही बाण चलाया जाता था इतनी द्रुत गति से आपकी नजरें घूमती थी, कहां से बाण अर्जुन के पास आ रहा है। आप तुरंत रथ को इतने इस तरीके से घुमाते थे कि वो बाण इधर उधर से निकल जाता था, एक बाण भी अर्जुन को छू नहीं पाता था। अर्जुन को भले ही लगता हो कि वो गांडीव धनुषधारी है, लेकिन मैं आज कहता हूं अर्जुन तेरी रक्षा इसलिए हुई क्योंकि द्वारिकाधीश तेरे सारथी हैं। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू बाणों से बच जाए, वो भी मेरे बाणों से। भीष्म पितामह एक ऐसा बाण छोड़ते थे कि जिसका अभिमंत्र, जिसका नाम बोल के छोड़ा, वो चाहे गुफा में चला जाए, बाण वहां जाके मार देगा। कौन को फोन है भैया? ये तुम्हारो है? कौन को है? कोई रीना जी को फोन आ रहा है, लो बात कर ले जाओ ले जाओ। आपका ही है क्या फोन?
हैं? अने ब्याह हो गया है महाराज इनका भी। उठा लियो मैंने। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो तो हम कभी कभी सीधे साधे बन के गंभीरता में कथा करते नहीं, तो हमको तो ऊधम ही आते हैं करने। हमको तो लाल जी के संग रहते तो ऊधमों की मन करते रहते, पर ऑस्ट्रेलिया विदेश है इसलिए हम यहाँ ज्यादा कुछ करते नहीं है।